ये जो नोट्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वीडियोस क्यों देखना जरूरी होता है? क्योंकि वीडियोस देखने से क्या, कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, और ये जो नोट्स हैं ये मैं कहाँ प्रोवाइड करूंगा ये मैं आपको बताता हूँ। और आप उस बंदे को कभी बीट नहीं कर सकते जो डेली करंट अफेयर्स कर रहा है। डेली करंट अफेयर्स का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड करी थी कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में जानना था कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस किस तरीके से करनी चाहिए और कहाँ से करनी चाहिए। बैंकिंग अवेयरनेस को हम लोग जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं, जिसको आप जीए बोलते हैं। तो उसी के बारे में ये पूरा वीडियो रहने वाला है। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। और हम लोग शुरू करते हैं। देखो, मैं कोशिश यही करूंगा कि जितना सिंपलेस्ट वे में हो सके उतना सिंपलेस्ट वे में आपको समझाऊं। और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत लो। बस पूरा वीडियो तसल्ली से बैठ के देखना और समझना पूरी बात को, ठीक है? देखो, मैं आपको बताता हूं कि बैंकिंग अवेयरनेस होता क्या है। एक्चुअली बैंकिंग अवेयरनेस जो होता है उसमें आपका बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताया जाता है कि एक्चुअल में बैंकिंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, और बैंक जो है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है? ये आपका, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो मात्र 35 से 36 वीडियो में पूरा कवर हो जाता है। उससे ज्यादा कहीं भी नहीं लगता है, ना उससे ज्यादा वीडियोस देखने की जरूरत होती है। वीडियोस क्यों देखना जरूरी होता है? क्योंकि वीडियोस देखने से क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलती है। देखो, अगर आपका बैकग्राउंड जो है ग्रेजुएशन का वो बीकॉम है, या फिर आपका जो ट्वेल्थ है वो कॉमर्स से है, तो आपके लिए आसान हो जाता है। बट हमारा बैकग्राउंड ही बिल्कुल अलग है, तो हमारे लिए दिक्कतें होती है। इसी के लिए आपको वीडियो लेक्चर से ही पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में बैंकिंग अवेयरनेस किस तरीके से करना चाहिए। देखो, बैंकिंग अवेयरनेस की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आपको आराम से, जब आपको लगे कि आपके जो मेन जो कोर सब्जेक्ट्स है वो मजबूत हो गए हैं, तब आपको बैंकिंग अवेयरनेस की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। जैसे कि आपका क्वांट्स, आपकी इंग्लिश और आपकी जो रीजनिंग है वो। ऐसा नहीं है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और बैंकिंग अवेयरनेस में घुस गए, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस का जो मेन यूज होता है मैं आपको बताता हूं कि वो होता है आपका इंटरव्यू में। आपकी बैंकिंग अवेयरनेस मेंस में इतनी ज्यादा नहीं आती है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, बैंकिंग अवेयरनेस जो होता है वो बेस होता है। हमारे मेंस में करंट अफेयर्स आते हैं, और बैंकिंग में जो करंट अफेयर्स आते हैं वो टोटली हमारे आरबीआई रिलेटेड होते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल। तो उसका जो बेस होता है ना, वो होता है हमारा बैंकिंग अवेयरनेस। जैसे कि आपसे अगर करंट अफेयर्स में ये चीज आ गई कि भाई अभी मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू हुआ था, जिसमें जो रेपो रेट है उसको चेंज कर दिया गया। अब आपको ये नहीं पता कि रेपो रेट क्या होता है, तो आप उस न्यूज को समझ नहीं पाओगे। उसके लिए आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखो, बैंकिंग अवेयरनेस आप किसी से भी पढ़ सकते हो। कपिल गढ़पाल सर से पढ़ सकते हो, कुश सर से पढ़ सकते हो, आशीष सर से पढ़ सकते हो, और अभिजीत सर से पढ़ सकते हो। जो भी टीचर आपको अच्छा लगे उनसे आप पढ़ सकते हो। बस इतना याद रखना कि बैंकिंग अवेयरनेस 1 महीने में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा 35-36 क्लासेस में पूरा कवर हो जाता है। एक और चीज है, मैं आपको बताता हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस करने के लिए सबसे जो मेन चीज है ना, वो आपके नोट्स होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके नोट्स तैयार हैं तो उसके बाद फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप एक बार केवल वीडियो देखो, उसके बाद फिर नोट से आप रिवाइज करते रहो। और रिवाइज भी आपको कब करना है? जब एंड टाइम हो, बिल्कुल। क्योंकि देखो, काफी सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो बैंकिंग अवेयरनेस को एक बार केवल पढ़ते हैं अच्छे से, एक बार वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर उसे कभी नहीं पढ़ते। तो अब मैं आपको बताता हूं कि देखो, जिस भी बंदे को अगर नीड है बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स की, तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, रुको। ये मैंने प्रॉपर बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स अपने पास रखे हुए हैं। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी हिंदी में, इंग्लिश में, बैंकिंग और फाइनेंशियल ये हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, और कासा राफा क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। टोटल नोट्स मैंने अपने पास बना रखे हैं। इन नोट्स की मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो लेक्चर से नहीं करना, आपका नोट से काम चल जाएगा, तो आप नोट्स उठाओ और केवल पढ़ लो। एक बार पढ़ना है, फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद केवल जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम पे आप एक बार रिवाइज कर लेना, काम हो जाएगा। बाकी सारा खेल करंट अफेयर्स का होता है। अब मुझे लगता है कि बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड तो मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। और इसकी स्ट्रेटजी सिंपल है कि भाई 30 से 35 वीडियोस हैं, जैसा मन करे जब मन करे तब देख लो। अब हम लोग करंट अफेयर्स की बात करते हैं। देखो यार, एकदम जेन्युइन राय दूंगा, करंट अफेयर्स आपको 4 महीने से ज्यादा के नहीं करने हैं। आपको लग रहा होगा कि अरे नहीं, 8-8 महीने का आता, 6-6 महीने का आता। सुनो मेरी बात, देखो, हमेशा जो आपका एग्जाम है उसकी डिमांड समझो। अगर आपके एग्जाम में मान लो करंट अफेयर्स आपके आते हैं 40 नंबर के, तो आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि आपको 40 नंबर वहां से निकालने। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको 18 से 20 नंबर निकालने, बस। और वो आपके 4 महीने में आसानी से निकल आएंगे। बट 4 महीने के लिए आपको जो सबसे जरूरी चीज है वो लगेगी डेली करंट अफेयर्स। ये आपको सोच के ऐसा लग रहा होगा कि डेली बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। मात्र 20 मिनट लगते हैं, मुझे 20 मिनट लगते हैं केवल पीडीएफ को रिवाइज करने में एक बार, बस। उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। और मैं आपको बता रहा हूं कि डेली करंट अफेयर्स का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप सोच रहे हो आप वीकली कर लोगे,
तो आप उस बंदे को कभी बीट नहीं कर सकते जो डेली करंट अफेयर्स कर रहा है। आप ये सोचो कि मैं वीकली पढ़ के मेरे उससे ज्यादा नंबर आ जाएंगे, नहीं होगा। क्योंकि जो बंदा डेली पढ़ रहा है वो जो न्यूज है उसकी गहराइयों में घुस रहा है, आप उसकी टक्कर नहीं ले पाओगे, ध्यान रखना इस चीज को। अब 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स में क्या करना चाहिए, देखो अगर मैं आपको सजेशन दूं, आरबीआई, इंटरनेशनल, नेशनल, ये 3 मेन है। उसके बाद जो आपको लगता है वो कर लो, कोई पाबंदी नहीं है, छोड़ना है छोड़ दो। बस इतना समझ लो कि 18 से 20 नंबर इतने में से आराम से आ जाएंगे। बाकी फोकस जो आपको सबसे ज्यादा करना है ना, वो करना है आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। जो भी बैंकिंग रिलेटेड जितनी भी न्यूज है उनको चाट जाओ, उनको रगड़ दो, उनको मत छोड़ो। बस वो चाहे आपकी 6 महीने पुरानी हो, कितनी भी हो, उसको चाट जाओ। लेकिन डेली करंट अफेयर्स आप 4 महीने से ज्यादा के मत करो, क्योंकि मैं खुद नहीं करने वाला। और एक और चीज, अगर आपका ये सवाल है कि करंट अफेयर्स पीडीएफ से करनी चाहिए या वीडियो से करनी चाहिए, अगर आपको करंट अफेयर्स समझ में आते हैं तो आप पीडीएफ से करो। और अगर आपको न्यूज ही समझ में नहीं आती कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, तो आप पीडीएफ से करके क्या करोगे, जब पीडीएफ पढ़ोगे समझ ही नहीं आएगी तो क्या फायदा बताओ। तो उसके लिए वीडियो देखो। उसके लिए क्या देखोगे आप, वीडियो देखोगे। और ये जो नोट्स है ये मैं कहाँ प्रोवाइड करूंगा ये मैं आपको बताता हूँ, पर पहले आप अच्छे से पूरी चीज समझ लो। तो अब बात आती है कि जो एक बिगिनर है उसे क्या करना चाहिए। देखो अगर आप बिगिनर हो ना, तो आपको अपने कोर सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। जब तक आपका क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश का अच्छे से फाउंडेशन नहीं हो जाता, तब तक आप ये करंट अफेयर्स इन पे शिफ्ट मत करो। करंट अफेयर्स पे आपको करना है तो एटलीस्ट एक बार आपकी चीजें क्लियर हो जाए, उसके बाद तब आप करंट अफेयर्स पे शिफ्ट करो। क्योंकि देखो यार, जब आपको क्वांट्स नहीं आ रहा, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो रही, आपसे रीजनिंग नहीं हो रही, और आप एक एक दिन में क्वांट्स की वीडियो, इंग्लिश की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, इतना सब करोगे तो सेल्फ प्रैक्टिस कब करोगे, उसके लिए तो टाइम बचा ही नहीं आपके पास। तो करंट अफेयर्स मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी बंदा मान लो 6 महीने का टारगेट लेके चल रहा है कि भाई उसको 6 महीने में सारा सिलेबस कवर करना है, तो पहले के 2 महीने उसका फोकस केवल क्वांट्स और रीजनिंग पे होना चाहिए, और 2 महीने के बाद उसका फोकस होना चाहिए इंग्लिश और करंट अफेयर्स, इन सब चीजों पे। क्वांट्स रीजनिंग साथ लेके चलनी चाहिए, बट उसके बाद इन सब चीजों फोकस होना चाहिए, ठीक है। और इस साल के जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एसबीआई को हटा के, एसबीआई की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एसबीआई जो पीओ आ रहा है उसको हटा के आपको मई मंथ से करंट अफेयर्स टारगेट करने चाहिए, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लेना। और ये नोट्स जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, और वहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से फाइल सेक्शन में जाना, वहां पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये वाला वीडियो केवल बैंकिंग अवेयरनेस के लिए था। जो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप इतना ज्यादा परेशान हो रहे थे कि भाई कैसे करना चाहिए, क्या होनी चाहिए उसकी स्ट्रैटेजी, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप मुझे बताना कि आपको ये भी जानना हो कि किस टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, किस टीचर का कैसा इंटरफेस है, कौन सा टीचर बढ़िया है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और करंट अफेयर्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो और ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया हो कि एक्चुअल में किस तरीके से करना चाहिए, तो आप मुझे बताना, मैं तभी वीडियो अपलोड करूंगा। और जब तक कि इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ जाता भाई, तब तक मैं नहीं करने वाला, क्योंकि सामने वाला बंदा एफर्ट्स लगाता है, सामने वाला बंदा अपना टाइम देता है। तो अगर उसके टाइम का सामने से एफर्ट्स नहीं आएंगे ना, तो आप खुद भी समझदार हो कि आप भी उस चीज़ में मेहनत बिल्कुल नहीं करोगे जिसमें आपको एफर्ट्स ना मिले, ठीक है। बाकी अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।